जब आप कोई कर्म करने जा रहे हो और उस कर्म से रिलेटेड ख्याल, विचार, सोच कुछ भी तुम्हारी मन में है, तब तक ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एक अनजान पंछी की अंडे के अंदर की भविष्य। किसी को नहीं पता कि उस अंडे की भविष्य क्या हो सकता है। हो सकता है कि उस अंडे से मादा निकले या फिर निकले नर। हो सकता है कि वो अंडा वेस्ट हो जाए। ठीक वैसे ही तुम्हारी कर्म की भविष्य किसी के हाथ में नहीं होता है। हम यहाँ पर एक समाज के विचार के आधार पर ये कह सकते हैं कि अच्छे कर्म की फल अच्छा होता है और बुरे कर्म की फल बुरा। लेकिन हम फल से तब तक दूर है जब तक हम हमारा अच्छा या फिर बुरा सोच को कर्म में ना उतारें। ये बात की वास्तविकता तुम्हें भी पता है कि भावनाओं को कोई नहीं रोक सकता, ये तो आता ही है। लेकिन हिसाब की खाते पर सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिकल कर्म ही चढ़ जाता है, क्योंकि ये किसी भी भावनाओं को आकार देने का या फिर रूप देने का अंतिम प्रोसेस होता है। ये बात को मैं तुम्हें ऐसे समझा सकता हूँ। देखो, जैसे कि तुम्हारा सोच किसी के प्रति गलत है, तुम किसी को गलत समझ रहे हो, तुम किसी को कुछ समझ रहे हो जो कि वो वास्तव में है ही नहीं, लेकिन ये बात तुम्हें नहीं पता और उसके प्रति तुम्हारा जो सोच है वो सिर्फ भावनाओं में ही सीमित है। जब तुम्हें ये पता लगेगा, उसके सच पता लगेगा, तब तुम्हारे मन में एक सेटलमेंट होगा कि मैंने उसे गलत समझा था और वो वास्तव में हो है ही नहीं। गिल्टी होगी इस बात को लेकर कि तुम उसे गलत समझे थे। तुम्हारा दृष्टिकोण उस इंसान के प्रति गलत था उसको लेकर। लेकिन आश्वस्ति होगी इस बात को लेकर कि तुमने तुम्हारी सोच को कभी भी प्रैक्टिकल में नहीं उतारा, उसे वास्तविक रूप कभी नहीं दिया। ना उसे तुमने बुरा भला कहा, ना उसे नीचा दिखाया, ना उसे गाली दी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सच्चाई पता चलने के बाद तुम्हें बहुत सारा हेट मिलता, तुम आलोचना की शिकार होते, तुम्हें बहुत सारा अपमान दिया जाता। तुम्हें दोनों में फल मिला, लेकिन जहाँ तक बात तुम्हारी सोच की हो, फल मिलने के बाद तुमने उसे सहन कर लिया। लेकिन प्रैक्टिकल में किया गया काम का फल तुम्हें दर्द दिया और अपमान दिया।